सकता। पर थोड़ी देर के बाद मोंटू नाम का एक मेढक उसके पास आता है और उससे पूछता है कि चाचा, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो। जैसे ही मोंटू ने विशैला से ये बात पूछी, विशैला तुरंत ही रोने लगा और कहने लगा, अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं आज सुबह अपने भोजन के लिए एक मेढक का शिकार करने वाला था, लेकिन वो भागते हुए एक ब्राह्मण की झुंड में चला गया। उस काफिले में वो खो गया, लेकिन अचानक से मैंने अनजाने में उसी काफिले में मौजूद एक लड़की को काट लिया और मेरे विष की वजह से उसकी तुरंत ही वहां पर मौत हो गई। इसके बाद एक ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया और कहा, अगर तुम्हें इस श्राप से आजाद होना है तो तुम्हें मेंढकों की सवारी बनना होगा। ये बात सुनते ही मोंटू तुरंत नहर के अंदर जाता है और सारी बातें मेंढकों के राजा से बताता है। पहले तो मेढकों के राजा को ये विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ संभव भी है, लेकिन थोड़ी देर सोचने विचारने के बाद और सबकी कही सुने को सुनने के बाद राजा बाहर आते हैं और सीधा सांप के फन पर जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा करता देख दूसरे सभी मेढक सांप के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। विशैला तुरंत ही समझ गया कि अभी तो उसकी परीक्षा चल रही है, लेकिन अगर रोजाना ऐसा करते हुए एक बार उसने मेढक का दिल जीत लिया और उन्हें उस पर भरोसा हो गया तो फिर उन्हें रोजाना फ्री में खाना मिलेगा। उसने अपने फायदे की सोची और कई दिनों तक लगातार मेढकों के पास ऐसे ही जाता रहा और उनकी सवारी कराता रहा। पर फिर कुछ दिनों बाद जब उसे पता चल गया कि पूरी तरह से मेढकों को उसके ऊपर भरोसा हो गया है, तब उसने एक एक मेढक को ले जाकर खाना शुरू किया। वो रोजाना किसी न किसी मेढक को घुमाने लेकर जाता और फिर इसी बहाने उसे खा जाता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन विशैले की चालाकी का किसी को भी पता नहीं चला। और ऐसा चलते चलते एक दिन तो विशैला ने मेढकों के राजा को खा लिया और इसी के साथ मेढकों का पूरा वंश खत्म कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने दुश्मनों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चालाक प्राणी के साथ हरदम चालाकी से ही पेश आना चाहिए और हद से ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक जंगल में बेहद ही खूबसूरत और मीठी बोली बोलने वाला तोता रहा करता था। उसको जंगल के दूसरे सभी जानवर बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसकी मीठी बोली की वजह से जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का मन मोहित हो जाता था। एक बार उसी जंगल में एक शिकारी आ जाता है और जब वो शिकारी भी तोते की उस मीठी आवाज को सुनता है तो उसे भी वो तोता बहुत पसंद आता है। इसीलिए वो शिकारी उस तोते को पिंजरे में कैद कर लेता है और तोता बहुत ही निराश हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर में वो रोना भी शुरू कर देता है। अब उसके पिंजरे में कैद होने से जानवरों को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न ने भी जन्म ले लिया। उन्होंने तोते से पूछा कि आखिर जब तुम इस बेकार से जंगल को छोड़कर शहर जा रहे हो तब तुम रो क्यों रहे हो, क्योंकि यहाँ तो शहर जितनी सुविधाएं नहीं हैं। तब तोते ने जवाब दिया कि हाँ, ये सच है, जंगल में शहर जितनी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने पंख को खोलकर आजादी से उड़ सकता था। किसी भी पेड़ पर बैठकर अपने मनपसंद फलों को खा सकता था, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर सभी जानवरों ने तोते को आजाद करने के बारे में सोचा, लेकिन शेर ने उन सबसे कहा कि मुझे पता है वो शिकारी बहुत ही चालाक है, इसीलिए अगर हमें तोते को पिंजरे से आजाद करना है तो हमें बहुत ही चालाकी से काम लेना होगा। तभी वहाँ पर जंगल में रहने वाला बंदर आता है और अपनी तरकीब को सभी जानवरों को बताता है। सभी जानवरों को उसकी ये योजना पसंद आती है और अब वो तोते को आजाद करने के लिए तैयार थे। आखिरकार थोड़ी देर बाद शिकारी तोते को लेकर जंगल से बाहर आ जाता है, लेकिन अब शिकारी पैदल चलते हुए काफी थक चुका था, इसीलिए उसने पिंजरे को एक बड़े से पेड़ के नीचे रखा और थोड़ी देर के लिए दूर चला गया। और मौके का फायदा उठाते हुए बंदर उस पेड़ से नीचे आकर पिंजरे को खोल देता है और तोता आजाद हो जाता है। तोता आसमान में उड़ते हुए वापस जंगल में आता है और सभी जानवरों का शुक्रिया अदा करता है। कुछ दिनों बाद उड़ते उड़ते तोता दोबारा से उसी पेड़ पर आता है जहाँ पर शिकारी ने उसे कैद किया हुआ था। उस दिन वहाँ पर उसे एक ऋषिमुनि दिखता है जो कि तपस्या कर रहा था, इसीलिए उस साधु की आंखें भी बंद थीं। तोते को लगता है कि शायद इसी की वजह से वो पिंजरे में कैद था। इसी साधु ने शिकारी से मुझे पकड़ने के लिए कहा होगा। तोते को बहुत गुस्सा आता है और वो पेड़ से फलों को तोड़कर साधु के ऊपर फेंकने लगता है।
चोट लगने की वजह से साधु की आंख खुल जाती है और वो ऊपर देखता है। तब उसे पता चलता है कि एक तोता उसे फलों से मार रहा है। साधु तोते के क्रोध का कारण पूछता है। तोता उसे सारी कहानी बताता है, लेकिन साधु निर्दोष था। जब उसने ये बात तोते को बताई तो तोते को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उसने एक निर्दोष को बहुत बुरी तरीके से घायल किया था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने हमले को रोककर साधु से माफी मांगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी फैसला हम लेते हैं उसे हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। कभी भी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बात को पहले समझना चाहिए और गलती हो जाने पर माफी मांग लेनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल में एक तोता रहा करता था, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि न उसके पंख हरे थे ना ही चोंच लाल। इसीलिए जंगल में रहने वाले दूसरे सभी जानवर और तोते उसे रंगहीन कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन भले ही उसका रंग नहीं था, पर वो बड़ा ही चालाक था, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। पर एक दिन की बात है, जंगल के राजा शेर को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास जाता है, लेकिन गलती से शेर का पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर पड़ता है। शेर अपनी जान बचाने के लिए काफी देर तक चीखता है। जब शेर की पुकार एक हिरण को सुनाई देती है, तब वो ये बात पूरे जंगल में फैला देता है। लेकिन जब सभी जानवरों को ये बात पता चलती है, तब वो सब डर जाते हैं, क्योंकि अगर जंगल का राजा ही जिंदा न बचता तो उनके जंगल की जिम्मेदारी कौन संभालता। कोई भी जानवर उस समय सही फैसला नहीं ले पा रहा था, लेकिन वही रंगहीन तोता अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और चला जाता है शहर की तरफ, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद जरूर करेगा। वो काफी देर तक उड़ता ही रहता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। पर थोड़ी दूर और जाने के बाद उसे एक हाथी बंधा हुआ दिखता है। वो अपनी पूरी परेशानी उस हाथी को बताता है, और जब तोते की बात हाथी को समझ में आ जाती है तो वो तोते की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर तोता हाथी को लेकर वापस जंगल में आता है। सभी जानवर ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक छोटे से तोते ने इतने बड़ी हाथी को कन्विंस कर लिया था। हाथी जब कुएं के पास पहुंचता है तो वो बड़ी ही आसानी से अपनी सूंड की मदद से शेर को बाहर निकाल लेता है, और सभी जानवर अब तोते की काबिलियत को समझ चुके थे। जंगल के राजा शेर की तरफ से तोते को इनाम भी दिया जाता है और उसे सम्मानित किया जाता है। और अब तोते की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले कोई भी उसकी कद्र नहीं करता था और आज सब उसकी इज्जत करने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के रंग से या जात पात से उसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी हो तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।